ये कौन चीज का फिगर है? हृदय का। क्या फिगर है? हृदय का। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सामान्य मनुष्य के हृदय का चित्र बनाकर उसके क्रिया विधि को समझाए। यानी हार्ट का क्या सब काम है, हार्ट का क्या सब काम है, हृदय क्या क्या करता है, उसको समझाने के लिए बोल रहा है। देखिए क्या होता है कि ये अग्र महाशिरा कौन है? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा रक्त क्या होता है? दायां अलिंद में आता है। किसमें आता है? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा रक्त दायां अलिंद में आता है। यहाँ से ये त्रिवली कपाट होते हुए, त्रिवली कपाट होते हुए दायां निलय में आता है, दायां निलय में होता है। अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा के द्वारा रक्त आया दायां अलिंद में, और दायां अलिंद में त्रिवली कपाट होते हुए यह दायां निलय में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दायां निलय में पहुंचा। दायां निलय में पहुंचने के बाद हृदय का संकुचन होता है, पंपिंग होता है, हृदय का पंपिंग होता है। पंपिंग होने के बाद रक्त अर्धचंद्राकार कपाट होते हुए, पंपिंग होने के बाद रक्त अर्धचंद्राकार होते हुए सीधे फेफड़ा में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? फेफड़ा में पहुंचा। जब फेफड़ा में पहुंचा तो रक्त बाहर निकल गया, हट से, हृदय से बाहर निकल गया अशुद्ध रक्त। फेफड़ा में ऑक्सीजन रहता है, सांस लेते हैं तो फेफड़ा में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के से क्या होता है? रक्त प्रतिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत होने के बाद वो अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद या फुफ्फुसिया शिरा से, किससे? फुफ्फुसिया शिरा। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रक्त को शिरा ढोता है और अशुद्ध रक्त को धमनी लाया था। शुद्ध रक्त को शिरा ढोता है। फुफ्फुसिया शिरा क्या क्या इसको कहाँ पहुँचाया? बायां अलिंद में। कहाँ पहुँचाया? बायां अलिंद में। बायां अलिंद से त्रिवली कपाट होते हुए खीर पहुँचता है कहाँ? बायां निलय में। फिर पहुँचता है बायां निलय में। बायां निलय में पहुँचने के बाद फिर हृदय का संकुचन होता है, पंपिंग होता है। बायां निलय में रक्त पहुंचने के बाद फिर हृदय का पंपिंग होता है। पंपिंग होने के बाद यह रक्त पुनः, पंपिंग होने के बाद यह रक्त पुनः महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। पुनः महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अशुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त जाके फेफड़ा में बना, फिर शुद्ध रक्त आया। यह क्रिया के द्वारा, इस क्रिया के दौरान रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार आया शुद्ध रक्त, शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में चला गया, फिर शुद्ध होकर यह शिरा के द्वारा आया, फिर महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच गया। इस क्रिया को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कौन सी? दोहरा परिसंचरण तंत्र। उस तंत्र को कहा जाता है जिसके दौरान रक्त को हृदय में 2 बार आना पड़ा। कितना बार? 2 बार। समझा?